हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं द सीक्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इनका मानना है कि आप यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो विश आपकी यूनिवर्स पूरी कर देता है। सिर्फ आपको 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जिसमें से अधिकतर हम सब आस्क तक तो आ जाते हैं, मतलब हम फर्स्ट स्टेप तक तो आ जाते हैं, लेकिन जो बिलीव वाला जो सेकंड स्टेप होता है, काफ़ी सारे लोग उसमें मतलब अपनी होप छोड़ देते हैं। काफ़ी सारे लोग उसको कंटिन्यू भी रखते हैं और ये कहती हैं कि जब आप बिलीव रखते हैं तब वो चीज़ आपको मिल जाती है। बेसिकली जो ये बुक है ये हमारी भावनाओं के बारे में है, कैसे हम अपनी भावनाओं को अच्छा रख के अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। इस बुक में बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत आपके विचारों और भावनाओं पे काम करता है। कि राइटर के हिसाब से जो भी चीज़ या जो भी इमोशन आप ज़्यादा प्रैक्टिस में लाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको वही देता है। मान लीजिए कि आप बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हैं, आपको रोना, लव स्टोरी, ब्रेकअप ये सब बहुत पसंद है, तो ये जो आकर्षण का सिद्धांत है आपके जीवन में वही लाता रहेगा जब तक आप उसकी रीप्रोग्रामिंग नहीं कर लेते। मतलब कि आपको अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि ये चीज़ें हमें नहीं पसंद। अब नहीं पसंद से इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं समझ जाएगा, मतलब आपको उस जगह खुश रहना पड़ेगा। बिल्कुल वो भावना रिप्लेस करनी पड़ेगी एक दूसरी फीलिंग से। राइटर कहती है कि अगर आपको कभी लो फील हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपको उदासी है, तो आप अपने माइंड में एक तरीके का एक काल्पनिक दृश्य देखें जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे आपको माने चॉकलेट खाना पसंद है, तो आप अपनी इमेजिनेशन में फील कर सकते हैं कि आप चॉकलेट खा रहे हैं, आपके हाथ में जो भी आपकी पसंदीदा चॉकलेट है वो है, आप उसका टेस्ट फील कर पा रहे हैं। सीक्रेट बुक में आपको काफ़ी बड़े बड़े नाम मिलेंगे, जैसे कि बॉब प्रॉडकॉट, डॉक्टर जो विटाल, जॉन ऑस्ट्रॉफ, लीसा निकोलस। हम में से शायद अधिकतर लोग इनके बारे में नहीं जानते, लेकिन समहाउ जब आप इनको गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग कितने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। लेकिन सिर्फ ये सोचते नहीं है, ये इंस्पायर्ड एक्शन भी लेता है। राइटर का कहना है कि एक तो सिर्फ एक्शन लेना और एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने में काफ़ी फ़र्क होता है। इंस्पायर्ड एक्शन आपके मन से आता है। जैसे आपने ये तो सोच लिया कि एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप टॉप कैसे करेंगे? बिल्कुल भी अवास्तविक चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आप पहले से ही निराश है, माना कि आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं मैं तो फेल ही हूँ इस बार, तो आप तो तब भी नहीं पढ़ रहे ना। एक तरीके से देखा जाए तो एक गीता से मिलती जुलती किताब है कि दोनों ही स्थिति में आपको काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक आप खुश रह के हिम्मत करके कुछ काम करते हैं तो हो सकता है जितना परिणाम आपने सोचा है उससे कुछ तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन एक आप निराश हैं पहले से खराब स्थिति में, तो आप वो एक्शन ही नहीं लेंगे जो इंस्पायर्ड एक्शन होने चाहिए, तो आप तो पहले से ही हारे हुए हैं। इसलिए चुनाव तो हमें हर स्थिति में करना ही पड़ेगा। चलिए इस बुक का एक किस्सा आपको सुनाते हैं जो कि जॉन ऑस्ट्रॉफ का है। वो कहते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या गाड़ी या मेरे सपनों का घर, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं विजन बोर्ड पे लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर उस विजन बोर्ड को देखता, मानसिक तस्वीर बनाता और फिर मैं सोचता कि वो चीज़ मुझे मिल गई है। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान एक बक्से में स्टोर करके रख दिया। 5 साल में मैंने 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों के बारे में या जिन चीज़ों को मैं जीवन में लाना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वो ये बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। खोला, एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल से मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात थी कि हम उस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये ठीक वैसा मकान था जैसा मैंने मेरे विजन बोर्ड में लगाया था, और मैं उसे देख के रोने लग गया। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हो?
क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया था आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। इमेजिनेशन से ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये 50% काम करता हो सकता है 100% भी, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कर्मों का सिद्धांत हमारे लिए बिल्कुल वाजिब और एक तरीके से कह सकते हैं अनिवार्य है। आपको इस बुक की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको किस बुक पे अगली एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।